कभी आपने सोचा है कि अगर कल सुबह आप उठ ही ना पाए तो आपके पैसे का क्या होगा? मैं ड्रामेटिक नहीं हो रहा, बस एक सिंपल सवाल है। आप जो हर महीने कमा रहे हो, जो सेव कर रहे हो, जो इन्वेस्ट कर रहे हो, जो ईएमआई भर रहे हो, जो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, अगर आप अचानक चले गए, तो क्या वो पैसा आपके फैमिली के काम आएगा या बस कहीं सिस्टम में अटक के रह जाएगा? सच ये है, ज़्यादातर लोग अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अपने लोगों को परेशान छोड़ जाने का ख्याल वो अंदर ही अंदर सबको अनकंफर्टेबल कर देता है। और इसी डिस्कम्फर्ट की वजह से हम इस कॉन्वर्सेशन को हमेशा कल के लिए छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, और हाँ, वो मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ और भी मुश्किल है, वो है पैसा सही वक्त पर सही लोगों तक पहुंचाना। इंडिया में हर साल करोड़ों रुपया ऐसे ही पड़ा रहता है, अनक्लेम्ड। किसी ने कमाया था, किसी ने इन्वेस्ट किया था, किसी ने फ्यूचर के लिए रखा था, लेकिन जब वो इंसान नहीं रहा, तो सिस्टम को पता ही नहीं चला कि पैसा जाए तो जाए कहाँ, और फैमिली को पता नहीं चला कि शुरू कहाँ से करें। हम एज्यूम कर लेते हैं, अरे नॉमिनी है ना, हो जाएगा, या फिर सब ऑनलाइन है, ट्रेस हो जाएगा। रियलिटी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ी ज़्यादा क्रूअल भी। एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत में बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, शेयर्स, इन सबको मिलाकर कितना पैसा अनक्लेम पड़ा है? यानी जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। किसी ने तो इन्वेस्ट किया था, पर अब पता नहीं चल रहा कि असली ओनर कौन है, क्योंकि शायद वो शख्स गुजर चुका है। कितना होगा ये अमाउंट, जरा विचार कीजिए। ये लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए है। ये वो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो खरीदी तो गई थी, लेकिन सही वक्त पर काम ना आई। ये वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स हैं जिनका कभी क्लेम नहीं हुआ। ये बैंक में रखा हुआ वो पैसा है जिसका कोई नॉमिनी नहीं। ये म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स हैं जो अब कहीं गुम हो गए हैं, पता नहीं किसके हैं। मैं नहीं चाहता आपकी फैमिली भी इस फिगर का हिस्सा बने। मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। एक आदमी ने जिंदगी के 40 साल काम किया, जॉब, फिर बिजनेस, फिर स्ट्रगल, हर चीज अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक फेज ऐसा आया जब पैसा होना और पैसा एक्सेस होना, ये दोनों अलग चीजें बन गई। उस दिन मुझे ये समझ आया कि पैसा सिर्फ बैलेंस नहीं होता, पैसा एक प्रोसेस है, और जब प्रोसेस क्लियर ना हो तो पैसा होते हुए भी काम नहीं आता। आज हम सब डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। सैलरी डायरेक्ट बैंक में आती है, इन्वेस्टमेंट डीमैट में आती है, म्यूचुअल फंड्स ऐप में है, स्टेटमेंट ईमेल में आते हैं, पासवर्ड्स फोन में है, और फोन बायोमेट्रिक से लॉक्ड है। आपका ईमेल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से लॉक्ड है, यूपीआई फोन नंबर से लिंक्ड है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कल आप नहीं रहे, आपका फोन किसी के काम नहीं का है, ओटीपी किसी को नहीं मिल रहा, ईमेल एक्सेस पॉसिबल नहीं है, बैंक ऐप लॉक्ड है, ब्रोकरेज ऐप लॉक्ड है, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक सील रूम बन जाती है। और इंडिया में अभी तक डिजिटल एसेट इनहेरिटेंस के रूल्स बिल्कुल क्लियर नहीं है। मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा, मतलब ये है कि टाइम लगेगा, कंफ्यूजन होगा, कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे, और इमोशनल स्ट्रेस अलग होगा। जब फैमिली ऑलरेडी ग्रीफ में होती है, तब सिस्टम उससे प्रूफ मांगता है, फॉर्म्स, सर्टिफिकेट्स, वेरिफिकेशन, और हर जगह यही सवाल होता है, प्रूफ दीजिए कि आप ही लीगल वारिस हैं। यहीं पर एक रियलाइजेशन आता है, अगर आप जिंदा होते हुए अपने पैसे का मैप नहीं बना पा रहे, तो आपके जाने के बाद कोई और उस मेज को सॉल्व करता रहेगा। और वो मेज तब सॉल्व होता है जब फैमिली को पहले से पता हो पैसा कहाँ कहाँ है, कौन कौन से अकाउंट्स में है, कौन नॉमिनी है, और किस ऑर्डर में चीजें क्लेम करनी है। ये प्लानिंग ग्रीड नहीं है, ये मॉर्बिड थिंकिंग नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं एक्सीडेंट के लिए, वैसे ही ये क्लैरिटी भी एक इमोशनल इंश्योरेंस है। सबसे पहले इशू होता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने पासवर्ड सबको बता दो। एक्सेस का मतलब है एक सिस्टम छोड़ के जाना, एक सिंपल बोरिंग सी फाइल जिसमें लिखा हो आपके बैंक अकाउंट्स, डीमैट डिटेल्स, म्यूचुअल फंड फोलियोज, ईपीएस, एनपीएस, इंश्योरेंस पॉलिसीज,
रियल एस्टेट, लॉकर, क्रिप्टो, कोई फैंसी फॉर्मेट नहीं, बस क्लैरिटी। वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, पासवर्ड एक एनवेलप में हो, और वो एनवेलप आपके मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन के पास हो। बस इतना। ये ग्लैमरस नहीं है, इस पे कोई रील वायरल नहीं होती, पर जब जरूरत पड़ती है ना, तब ये चीज सबसे ज्यादा काम आती है। अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल आता है, अगर कल आपकी इनकम रुक जाए तो आपका घर कितने महीने चल पाएगा? 3 महीना, 2 महीना, या सिर्फ एक सैलरी साइकिल? यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का रोल आता है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा बनाने जा रहे हो। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है, अगर आप नहीं रहे तो आपके जाने का दर्द फाइनेंशियल डिजास्टर ना बन जाए। अगर आप सोल अर्नर हो तो आप सिर्फ इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली भी क्रिटिकल हो। लाइफ इंश्योरेंस एक बफर है, एक ब्रिज जब तक फैमिली संभल पाए। और हाँ, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इंश्योरेंस सेफ्टी नेट होता है। इन्वेस्टमेंट का काम है ग्रो करना, इंश्योरेंस का काम है प्रोटेक्ट करना। दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों का काम खराब होगा। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हॉस्पिटल बिल्स इमोशनल नहीं देखते, सिर्फ नंबर्स देखते हैं। आईसीयू का एक दिन महीनों की सेविंग्स खा जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि डिसीजंस पैसों से नहीं, हेल्थ से लिए जाते हैं। डॉक्टर जो बेस्ट बोले वो कर पाते हो, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी बेस्ट है। बढ़ती एज के साथ हेल्थ एक्सपेंसेस सरप्राइज करते हैं। अब एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। नॉमिनी का मतलब ये नहीं कि नॉमिनी ही ओनर बन जाता है। नॉमिनी एक रिसीवर होता है, ट्रस्टी टाइप। एक्चुअल ओनरशिप सक्सेशन लॉस के हिसाब से ही डिसाइड होती है। पर नॉमिनी होने का एक बड़ा बेनिफिट है, प्रोसेस फास्ट हो जाता है, क्योंकि विदाउट नॉमिनी सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कोर्ट, नोटिस, वेटिंग। विद नॉमिनी एटलीस्ट पैसे पहले रिसीव हो जाते हैं, फिर लीगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए हर जगह बैंक, म्यूचुअल फंड्स, डीमैट्स, ईपीएफ नॉमिनी जरूर सेट करना चाहिए, और जहां पॉसिबल हो मल्टीपल नॉमिनी सेट करने चाहिए। विल सुनते ही लोग डरते हैं, अपशगुन है, अभी क्यों लिखा, टाइम है। विल लिखना मौत को इनवाइट करना नहीं है, विल लिखना कंफ्यूजन को अवॉइड करना है। सिंपल हैंड रिटन विल भी लीगल होती है, 2 विटनेस, क्लियर लैंग्वेज, बस इतना। परफेक्ट विल का वेट मत करो, क्लियर विल का स्टार्ट करो। सबसे मुश्किल चीज डॉक्यूमेंट्स बनाना नहीं होती, सबसे मुश्किल होता है कॉन्वर्सेशन। पेरेंट से बात करना, पार्टनर से बात करना, अगर मुझे कुछ हो गया तो। ये सेंटेंस बोलना ही बड़ा हैवी लगता है, पर जब ये बात एक बार हो जाती है ना, तो एक स्ट्रेंज सा पीस आता है, जैसे दिमाग से किसी कोने से बैकग्राउंड एंजाइटी चली जाती है। बिल्कुल वैसा। सच है ये, हम पैसा फ्यूचर के लिए बनाते हैं, पर फ्यूचर सिर्फ हम नहीं होते, कभी कभी फ्यूचर हमारे बिना भी होता है। और अगर ऐसा हो तो आपकी मेहनत आपके साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो मौत के बारे में नहीं था, ये वीडियो जिम्मेदारी के बारे में था, क्लैरिटी के बारे में, पीस के बारे में। आपको सब सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं, बस शुरू करने की जरूरत है। एक फाइल, नॉमिनी अपडेट, एक कॉन्वर्सेशन। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अगर आज ये वीडियो देख के आपको थोड़ा कम एंशियस फील हो रहा है, तो मतलब ये काम कर गया। मैं यहीं रुकता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जब भी आप इस बारे में सोचो तो डर के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ सोचें।